हरि ओम। आप सबका विष्णु सहस्रनाम के पहले सत्र के 7वें दिवसीय प्रवचन में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए शांति पाठ से आरंभ करते हैं। मोबाइल साइलेंट पर रखिए। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वम् अरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। हरि ओम। पेज नंबर 85, भजन नंबर 110। राम जी का कीर्तन करने से क्या होता है यहाँ पे बताया है। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जने, राम प्रेम में मगन हुए जने, बिसरे देह का भान। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। आओ मिलकर भजन करे हम, भजन करे हम। आओ मिलकर भजन करे हम। मधुर मधुर गुणगान प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। प्रभु चरणों में अर्पण सब हो। अपना तन मन प्राण, अपना तन मन प्राण
राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। राम प्रेम में मगन हुए जन बिसरे देह का भार। राम नाम कीर्तन करे भक्त जन नृत्य करे भगवान। 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 बोले सियावर रामचंद्र की जय। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ध्यान श्लोक। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। हम लोग भगवान विष्णु के सहस्र नामों के ऊपर चिंतन कर रहे हैं। कल हमारे करीब 24 नाम पूरे हुए थे। तो हम लोग पहले 3 श्लोक साथ में पढ़ते हैं जो हमने अभी तक देखे हैं। 3 देखे हैं ना। ओम विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंह वपुः श्रीमान केशवः पुरुषोत्तमः। तो यहाँ तक हमने देखा। यहाँ पे वो भी आधा हुआ था, लेकिन कल जो देखे थे उसका 15वां श्लोक हमने देखा। उसमें करीब 7 नाम आए थे। पूतात्मा जो स्वतः पवित्र है, परम आत्मा जो सबकी परम आत्मा है, जो सबसे श्रेष्ठ है, वही परमात्मा है। मुक्तानाम परमा गति ही, जो मुक्ति के इच्छुक लोग होते हैं उनकी ये परम गति है। जहाँ पे वो पहुँचते हैं, मुक्ति चाहने वाले लोग अंतिम दौर में जहाँ पे पहुँचते हैं साधना के, उसको परमागति कहते हैं। वो भगवान है। और उसको पहुँचने के बाद, वहाँ पहुँचने के बाद उनका वापस जन्म नहीं होता। वो गति भगवान है। फिर अव्ययः, जिनका कभी व्यय यानी नाश नहीं होता, विनाश नहीं होता, उसको अव्यय कहते हैं। जिसमें कोई किसी प्रकार का विकार नहीं है। पुरुषः, पूरी शयनात् एंड पूर्णत्वात्, ऐसे 2 अर्थ हमने देखे थे। जो सबके हृदय में निवास करता है, देह में निवास करता है, और जो स्वतः पूर्ण है, जिसमें किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं है।
तो पुरुषः। फिर क्या कहा? साक्षी। साक्षी यानी जो किसी चीज़ में खुद इन्वॉल्व नहीं होता, हाँ, उनके प्रेजेंस मात्र से सब कुछ होते रहता है, हाँ, तो उसको केवल देखते रहता है बस, और उनका कुछ काम नहीं होता, उसको साक्षी कहते हैं। भगवान केवल है और उनके सत्रूप से है वो बस, और उनके उपस्थिति में ही सब कुछ, पूरी सृष्टि अपना कार्य करती रहती है। अच्छा, जितने भी लोग हैं, देवता है, वो अपना अपना काम। अच्छा, तो साक्षी, साक्षात अव्यवधानेन स्वरूपबोधेन ईक्षते पश्यति सर्वम इति साक्षी। ऐसे ही डजंट गेट इन्वॉल्व इन एनीथिंग। क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र को जो जानता है, क्षेत्र से तात्पर्य क्या है? अपना शरीर भी क्षेत्र है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। तो उस क्षेत्र को जानने वाला जो है, शरीर रूपी क्षेत्र को, या जितने भी शरीर है यहाँ पे, उन सबको जो जानता है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तो वो है। फिर क्या कहा? अक्षरः, क्षेत्रज्ञो अक्षर। क्षर इसका क्षर होना है नाश होना, अक्षर। जैसे हमें अक्षर अल्फ़ाबेट का अभी अर्थ लिया था, अल्फ़ाबेट का कभी नाश नहीं होता, लेकिन उससे उत्पन्न अलग अलग वाक्य है, शब्द है, वो बदल सकते हैं, बट मूल अक्षर कभी बदलता नहीं। वैसे भगवान भी अक्षर है, अक्षर पुरुष। अच्छा, जिसमें कभी बदलाव, विकार वगैरह नहीं उठते, अक्षर एवच। फिर योग, योग विदाम नेता, इनका नाम है, वो योग है, और अपने मन इंद्रियों को वगैरह रोककर जो हम साधना करते हैं भगवान के साथ एक रूप होने के लिए, उसको योग कहते हैं। उस साधना के द्वारा जिसको प्राप्त किया जाता है उसको भी योग ऐसा कहते हैं। तो भगवान ही हमारे साधना के विषय भी हैं। योग विदाम नेता, जो योग जानते हैं उनके नेता ये है। तो योगियों के भी ये ईश्वर है। अच्छा, योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वरः, तो प्रधान पुरुष, प्रधान है और पुरुषों के ईश्वर है। अच्छा, प्रधान यानी यहाँ पे आदि शंकराचार्य जी कहते हैं प्रकृति या माया, तथा पुरुष का मतलब है जीव, उन दोनों का जो स्वामी है उसको कहते हैं प्रधान पुरुषेश्वर। ये नहीं किया था ना? ये किया था सर? हाँ, नहीं, ये नहीं किया था। हमने यहाँ तक पहुँचे, योग है योग विदाम नेता, यहाँ तक पहुँचे थे। अभी यहीं से हम देखते हैं योग और योग विदाम नेता। योग देखा था हमने शायद, मुझे जो याद है। योग विदाम नेता, इसका अर्थ यहाँ पे आई जस्ट रेफर टू फ्यू कमेंट्रीज एंड टेल यू। योगम विन्दति विचारयति विचारयन्ति जानन्ति लभन्ते इति वा योग विदस्तेषां नेता ज्ञानिनां योगक्षेम वहनादि नेति योग विदाम नेता। यानी योग विदाम नेता, योग को जो जानने वाले हैं उनके वो नेता है। तो योग को जानते हैं का उसका मतलब वो करते हैं योग के ऊपर जो विचार करते हैं, हाँ, उसे जानते हैं या उसे प्राप्त करते हैं, हाँ, तो वे योगविद कहलाते हैं। योगविद मानिए योगा जानतात। योग का एक अर्थ हमने भगवान ही कहा था। तो जो भगवान को जानते हैं, भगवान के ऊपर विचार करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, उनको योगविद। ऐसे जानने वाले लोगों के भी ये कौन है? नेता है। इसलिए योगियों का ये योगविद, हाँ, उन योगियों का योगक्षेम आदि निर्वाह करने के कारण जो नेता है वह योगविदाम नेता है। ऐसे जो योग को जानने वाले लोग हैं, साधक हो या सिद्ध हो, उनकी सब ज़रूरतों को पूरा करने के कारण
और उन ज़रूरतों की रक्षा भी करने के कारण वो कौन है? नेता है उनके। तो सभी ज्ञानी लोग हैं या संत लोग हैं तो उनकी रक्षा भगवान खुद करते हैं। किसी न किसी के माध्यम से भगवान उन तक जो उनको अन्न चाहिए या जो भी वस्तुएं चाहिए, ज़रूरत की वस्तुएं उन तक पहुंचाते हैं। तो पापा रामदास की मैं कभी कभी उनका एग्जांपल देता हूँ। एक संत हुए साउथ इंडिया में, वो ऐसे कहीं पे भी जाते थे, बहुत भ्रमण करते थे वो। और एक बार वो किसी पहाड़ के ऊपर जाके वहाँ गुफा में रहने लगे। तो अभी उनको कोई खाने पीने की कोई चिंता करते नहीं थे, बोले भगवान है तो करेंगे रक्षा। तो वहाँ पे साधना करने के लिए बैठे तो कोई वो चरवाहा वहाँ पे जा रहा था, उसने देखा कि भाई महात्मा बैठे हैं, तो हर दिन वो उसको एक गिलास दूध वहाँ पे लाके देने लगा। तपश्चर्या कर रहे हैं, उनको ज़रूरत होगी। फिर बाकी लोगों को भी बताया उन्होंने कि एक महात्मा तपश्चर्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं वहाँ पहाड़ पर। तो एक एक करके बाकी लोग भी वहाँ पे उनकी गुफा में जाने लगे, उनको खाना देने लगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें सब देने लगे। किसी ने वहाँ खटिया भी दे दी उनको, हाँ, किसी ने और कुछ लैंप दे दिया, जो जो चीज़ें, कपड़ा दे दिया और चद्दर वगैरह। और एक दिन क्या हुआ, चोर भी आ गए वहाँ पे। बोले उनका भी अपना भी हिस्सा उनको चाहिए था। बोले सब दे दो हमको, अब जितना भी सामान था वो सब चोर चुरा के ले गए। बोले अभी दूसरे दिन जब लोग आए तो बोले कहाँ गया, मेरा बिस्तर किधर है, मेरी खटिया किधर है, मेरा बर्तन किधर है? बोले जिसने दिया था वही लेके गया। बोले मतलब क्या है? बोले रामा गेव रामा टूक अवे, इस राम ने ही दिया, राम ही लेके गए, बस। तो भगवान जो साधना करते हैं उनकी रक्षा भी करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट पार्ट आई वांटेड टू टेल हियर। और भगवान जो अपने भगवान कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी कुटिया बना कर रहते थे। बोले तो और रामचरितमानस लोक भाषा में लिख रहे थे के अवधि में। तो वहाँ के कुछ ब्राह्मणों को खराब लग रहा था क्योंकि रामायण जैसा महान ग्रंथ है उसको तो संस्कृत में होना चाहिए, ये अवधि में लोकल भाषा में लिख रहे। तो उन्होंने किसी कुछ ऐसे लोगों को भेजा उनको मारने के लिए, डंडा वगैरह लेके गए इनको, तुलसीदास जी को मारने के लिए, डराने धमकाने के लिए। रात के समय गए। तो जब वो गए मारने के लिए तो उनकी कुटिया के बाहर उनको बोले तो धनुष बाण लेके युवा देखे दिखाई दिए। ऐसे ऐसे एक इधर जा रहा है तो उधर से एक इधर आ रहा है, ये इधर जा रहा है तो इधर से उधर आ रहा है। सेंट्री रहते हैं ना गेट के ऊपर, एक इधर जाता है एक उधर जाता है, चलते रहते हैं। तो अगले दिन जाके उन्होंने गोस्वामी जी से कहा कि हम लोग आए थे लेकिन दो लोग यहाँ पे पहरेदारी कर रहे थे, धनुष बाण लेके थे। मैंने तो किसी को नहीं रखा पहरेदारी के लिए। फिर कौन थे वो? खुद राम और लक्ष्मण उनकी कुटिया के बाहर उनकी रक्षा कर रहे थे। ये जब उनको पता चला तो बहुत ही क्या व्याकुल हो गए, दुखी हो गए कि भगवान को मेरे यहाँ पे रक्षा करनी पड़ी, अगर सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ा। तो ऐसे भगवान है कि योग विदाम नेता। नेता का मतलब लीडर एक शब्द प्रचलित अर्थ है, और दूसरा जो योगक्षेम वहाम्यहम, योग और क्षेम का निर्वाह करने के कारण वो नेता है। और भगवत गीता में भी कहा है योगक्षेम वहाम्यहम, दैट इज ऑल्सो देयर। सो वॉट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव यू। जो मेरे काम पर रहता है भगवान, जो अपने काम पे रहता है यानी भगवान के काम पे रहता है, भगवान उनके रक्षा करते रहते हैं। ऐसे हैं भगवान। योगो योग विदाम नेता प्रधान पुरुषेश्वर। तो प्रधान ने बता दिया, प्रधान का मतलब है माया और पुरुष का मतलब है जीव। अच्छा,
उन दोनों का जो स्वामी है वह प्रधान पुरुषेश्वर है। जो माया और जीव इन दोनों का भी जो स्वामी है वह प्रधान पुरुषेश्वर, ऐसा कहा है उनके बारे में। और क्या कहा है? तो प्रधान और पुरुष दोनों का ईश्वर है। अच्छा, यहाँ पे सेम गुरुदेव ने भी वही दिया है। तो पुरुष शब्द प्रत्येक प्राणी में अहंता तात्पर्य जीव की ओर इंगित करता है। परमेश्वर का अर्थ है स्वामी, माया और जीव दोनों के स्वामी का अर्थ है जो दोनों के अस्तित्व और कार्य को संभव बनाता है। अद्वितीय अनंत सत ही वह विष्णु तत्व है जो माया जीव और ईश्वर के रूप में अभिव्यक्त होता है। ठीक है, तो माया का भी अस्तित्व किसकी वजह से है? ब्रह्माश्रया माया अस्ति, ब्रह्म के आश्रित है वो, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। और जो जीव भी है, मयिवांशो जीवलोके जीवभूत सनातना, जीव भी मेरा ही अंश है भगवान कहते हैं। तो इसलिए इन दोनों के स्वामी कौन हो गए? हाँ, उन दोनों के ईश्वर कौन हो गए? बोले भगवान ही है। जीव और माया दोनों के भी ईश्वर हैं। अच्छा, और यहाँ पे कहा है कि वही इन दोनों में अभिव्यक्त भी होते हैं। चलो, 21वां नाम है नारसिंह वपुहु। सगळ्यांक खबर आसा नरसिंह। सो नर भी है, वपु का मतलब है शरीर। नार और सिंह, नार यानी नर और सिंह शेर है। शेर ना, शेर बोलते हैं ना सिंह। सो भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए अलग अलग अवतार लेते हैं। तो उनके एक भक्त थे, उनका नाम क्या था? प्रहलाद। हाँ, तो उनकी रक्षा के लिए उन्होंने ये विचित्र रूप ले लिया। विचित्र रूप क्यों लेना पड़ा? क्योंकि वो हिरण्यकश्यपु ने, उसने बड़ा विचित्र वर मांगा था कि मेरी रक्षा, बहुत सारे पासवर्ड डाल दिए उसने। मेरा वध जो है नर से भी ना हो, हाँ, वानर से भी ना हो, हाँ, आपके बनाए गए कि प्रकृति के किसी भी जीव से ना हो, बस शस्त्र से भी ना हो, अस्त्र से भी ना हो, ऊपर भी ना हो, नीचे भी ना हो, अंदर भी ना हो, बाहर भी ना हो, दिन में भी हो ना हो, रात में भी ना हो। और कितने आयुध? तो अस्त्र शस्त्र। मतलब क्या है? मैं कभी ना मरूं, दैट्स ऑल। इतने सारे क्लॉजेस डाल दिए उसने। तो भगवान को भी बहुत सोचना पड़ा, भाई कैसे मारूं इसको, कब मारूं, कहाँ मारूं। तो भगवान फिर अवतार लेते हैं, ये सब पासवर्ड को डिकोड करके वो अवतार लेते हैं। फिर तो ऐसा शरीर लिया जो प्रकृति का बनाया हुआ नहीं है। प्रकृति नर और सिंह मिक्स करके बना नहीं सकती, क्रॉस ब्रीड। सो ही टुक अ डिफरेंट फॉर्म जिसमें नर भी है और सिंह भी है, यानी नर भी है और पशु भी है दोनों। इसलिए नर और सिंह बन गए। अंदर भी नहीं गए, बाहर भी नहीं गए, लेकिन दहलीज पे बैठ गए। बाहेर भीतर म्हणपाक शकना। दिन भी नहीं था, रात भी नहीं, तिळसान ह्या वेळाचेर मारले तेणे, तिळसान। और शस्त्र से भी नहीं मारा, अस्त्र से भी नहीं मारा, लेकिन किससे मारा? खुद के नाखून से उनका सब हथकड़े फाड़ डाला उसके, इंटेस्टाइन्स को ऐसे निकाल दिया करके। ऐसे भगवान है। तो भक्ति की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग शरीर धारण करते हैं। तो यहाँ पे एक भाष्य में ऐसे लिखा है कि ये थियरी ऑफ एवोल्यूशन को बताते हैं, बोलते हैं। भगवान का पहला अवतार कौन सा था? मत्स्य अवतार, जो पानी में रहता है। अच्छा, ये दूसरा अवतार कूर्म, जो पानी में भी रहता है और बोले बाहर भी रहता है। फिर वराह, जो पानी में भी रह सकता है लेकिन पानी में पड़ा रहता है वो, लेकिन अधिकतर बाहर रहता है। ऐसे हाँ, मत्स्य कूर्म वराहो नरहरि।
सो ये नरहरि जो है वो फर्स्ट उनका अवतार पुरुष रूप में था। अच्छा, मेल है पुरुष रूप में, तो ऐसा यहाँ पे कहा है। ये पूर्णतः स्थलचर है। कौन सा? नरसिंह अवतार स्थल के ऊपर है, पानी में नहीं रहते हो, स्थलचर है। और तो वराह से ही तिर्यंग योनि, और नरसिंह से ही बोले मनुष्य योनि, इस प्रकार से ये उत्क्रांति हो गई है, ऐसा बोलते हैं। तो एवोल्यूशन सम पीपल गिव, हमारे गुरुजी इसको मानते नहीं। वो कहते हैं जब मत्स्य अवतार हुआ था तब भी मनुष्य था वहाँ पे, ऐसा नहीं कि सब मछलियाँ ही मछलियाँ थी, नहीं। भगवान ने मत्स्य अवतार क्यों लिया? मनुष्यों की भी रक्षा करने के लिए था। वो राजा था एक वहाँ पे, वो तप कर रहा था। अच्छा, वहाँ पे घोड़े भी थे, हाथी भी थे, ग्रंथ भी थे, पशु पक्षी भी थे, उनकी भी रक्षा की मत्स्य अवतार में। सो बट गुरुदेव हैज़ गिवन दैट वन एवोल्यूशन के बारे में बताया है। एवरीबॉडी थिंकिंग, ओके, चिंतन के अनुसार। तो ये अवतार जो है नरसिंह, ये बोले दुर्जनों के लिए बहुत भयंकर था। अच्छा, और जो सज्जनों के लिए बहुत सौम्य था। अच्छा, सुंदर था, सौम्य था, प्रसन्न था, ऐसे। तो सब दुर्जन उससे डरते हैं, लेकिन प्रहलाद जी खुद कभी नहीं डरे उस अवतार से। ऐसे अभी उन्होंने क्रोध से अवतार ले लिया, क्रोधित हो गई, इसलिए लक्ष्मी माता भी डर के चली गई, उनसे भाग गई। हो किया उन्होंने, वो भी डर गए, बोले ऐसा अवतार कभी नहीं देखा था मैंने। तो कभी कभी पुरुषों को ऐसा अवतार लेना चाहिए, नहीं तो ये सब स्त्रियाँ सिर के ऊपर चढ़ जाएंगी। ऐसे किसी कीर्तन में मैंने सुना। चलो, नारसिंह वपु श्रीमान। श्रीमान, श्री यानी कौन? लक्ष्मी। मान, मान का मतलब है श्री से युक्त जो है। तो ये श्री यानी लक्ष्मी हमेशा उनके वक्षस्थल पे रहती है, ऐसा यहाँ पे कहते हैं। यस्य वक्षसि नित्यं वसति श्री ही स श्रीमान। तो हम अपने वक्षस्थल पे जो श्री को हमेशा धारण करते हैं वो श्रीमान है। और श्री का अर्थ भी अलग अलग अर्थ है। श्री से है संपत्ति है, सौंदर्य है, शोभा है, हाँ, लक्ष्मी है, तो ऐसे अलग अलग उसके नाम हैं। तो ये श्रीमान शब्द बोले अलग अलग संदर्भों में 2 बार भी आया है, आगे भी आया हुआ है। तो दिस इज रिपीटेशन, दिस नेम इज बीन रिपीटेड अगेन। केशव, केशव म्हणजे कौन? हैरी पॉटर। हैरी पॉटर खंयचो आयलो ना? केशव मीन्स मिस्टर हैरी। हैरी के केश बड़े लंबे लंबे थे, कुरले थे, कुरले म्हणजे कितें? कर्ली हेयर्स, घुंघराले थे। तो केशव का अर्थ है बोले लंबे बालों वाला, जिनके केश बड़े लंबे हैं ऐसे। तो लंबे बालों से तात्पर्य है कि जो सुंदर है। हाँ, स्त्रियों भी जिनके बाल लंबे होते हैं, हाँ, घुटनों तक आते हैं, एक सौंदर्य का लक्षण माना जाता है। हाँ, एज फार एज वो खाने में ना आ जाए तब तक ठीक है। या आंगण असं कितल्या लांब असू ते, पायात टिकत जमनीकूय तेकल्या काय प्रॉब्लम ना, लेकिन अन्न में नहीं आनी चाहिए। तो केशव, वन हैविंग लॉन्ग हेयर। तो भगवान के केश बोले खंधे तक, उनके खंधे तक आते थे, ये कंधे तक आते थे, ऐसा यहाँ पे उनका के नाम ऐसा आया है। फिर एक और अर्थ दिखाया है, बताया यहाँ पे, बोले क का मतलब है बोले ब्रह्मा, अ यानी विष्णु, और ईश म्हणजे महादेव, और व म्हणजे वपु, शरीर। सो क, अ, ई, ईश, व, ये 4, क अधिक अ अधिक ईश अधिक व, ये 4 चीज़ें मिल गई तो केशव।
तो जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु और महेश इकट्ठा आ जाते हैं, हाँ, एक शरीर में, तो वो क्या है, वो है ना वपु मन ये शरीर, एक शरीरांत गया है 3 in 1, वो कौन है, बोले केशव है। अच्छा, तो ऐसा उसका एक अर्थ दिया है। एक है अर्थ भी है तीसरा, बोले जिन्होंने केशी नाम के एक असुर को मार दिया था, हाँ, इसीलिए उनका नाम केशव हो गया। तो यस्मात् त्वयैष दुष्टात्मा हतः केशी जनार्दन तस्मात् केशव नाम्ना त्वं लोके ख्यातो भविष्यसि। तो ये विष्णु पुराण में आया है ये श्लोक। तो बोले जिनके हाथ से केशी मारा गया था, इसलिए आप लोक में केशव नाम से प्रसिद्ध होंगे। बोले एक एक लीला के बाद भगवान को एक नया नया नाम भी मिलता है। तो एक केशव नाम, बोले केशी नाम के असुर को मारने के वजह से भगवान को प्राप्त हुआ, ऐसा यहाँ पे कहा। पुरुषोदरादि गणों में होने के कारण इस केशव शब्द के साधन की कल्पना की गई। ये बड़ा पाणिनि का सूत्र है, तो मैं नहीं बताता क्योंकि मुझे समझ में नहीं आया। आदि शंकराचार्य जी ने यहाँ पे दिया है इसके बारे में, ठीक है। पर 3 अर्थ जो हम लोग समझ सकते हैं, ये दैट इज इनफ फॉर अस। केशवः, फिर पुरुषोत्तमः। पुरुषोत्तम म्हणजे कौन? पुरुषों में थे पुरुषोत्तम, मनुजों में महामानव, रघुवंश के कुल दीपक था नाम उनका राघव। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ऐसे पुरुषोत्तम नाम ऐसे कहेंगे तो श्री रामचंद्र जी का नाम पहले आता है तुरंत, नहीं? पुरुषों में उत्तम पुरुष थे वो। लेकिन पुरुषोत्तम का अर्थ यहाँ पे क्या दिया है, बोले वैयक्तिकता। जब जीव के संगठन का विश्लेषण करते हैं तो यह ज्ञात होता है कि वह क्षय होने वाले 5 महाभूत और आत्म तत्व से बना है। प्रकृति या 5 महाभूत के माध्यम से आत्मा की अभिव्यक्ति ही जीव है। आकाश का चंद्रमा ही जल की सतह पर नृत्य करने वाला प्रतिबिंबित चंद्रमा है। जिस प्रकार चंद्रमा अपने प्रतिबिंब से जल की सतह से भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा अपने अगोचर स्वरूप में क्षय होने वाले 5 महाभूत और 5 महाभूत में रमण करने वाली आत्मा जीवात्मा से भिन्न है। यह अनुभवातीत सत्य परम पुरुष पुरुषोत्तम शब्द द्वारा इंगित किया गया है। समझ में आया? ये आत्मा ही जो है प्रकृति के रूप में व्यक्त होता है, और वही आत्मा जीव के रूप में भी व्यक्त होता है, जो हमेशा बदलती रहती है। प्रकृति भी बदलती है, हमारा जीव भाव भी बदलते रहता है। इसलिए जीव भाव से मुक्त होकर शिव बन सकता है, मुक्त हो सकता है। तो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है चंद्रमा का और चंद्रमा के प्रतिबिंब का। तो आकाश में जो चंद्रमा है वही जब एक पत्ते के ऊपर अगर पानी गिरा हो तो उसमें भी प्रतिबिंबित होता दिखाई देता है, हाँ। लेकिन क्या है, वो वास्तव में उससे भिन्न है। ये तो प्रतिबिंब है, बिंब तो वो है, इसका नाश होगा, पानी खत्म हो जाएगा तो ये नष्ट हो जाएगा। तो ये अनुभवातीत सत्य परम पुरुष पुरुषोत्तम शब्द द्वारा इंगित किया गया है। तो ये 5 महाभूतों से उत्पन्न ये प्रकृति और ये जीव भी जो है 5 महाभूत में रमण करने वाली आत्मा, उसको जीव कहते हैं। तो ये सब
क्या बदलते रहते हैं। और ये अनुभवातीत तत्व है, सत्परम, इसको पुरुषोत्तम ऐसा कहते हैं। तो जिस प्रकार चंद्रमा अपने प्रतिबिंब से और जल की सतह से भिन्न है, उसी प्रकार आत्मा अपने अगोचर स्वरूप में अगोचर का माने ये कहते हैं जो इंद्रियों से जिसको जाना नहीं जा सकता उसको अगोचर कहते हैं। इंद्रिय अगोचर, इंद्रिय भावना या विचारों से भी परे जो तत्व है, क्षय होने वाले पंच महाभूत और पंच महाभूत में रमण करने वाली आत्मा जीवात्मा से भिन्न है। तो ये आत्मा भी पंच महाभूतों से या जीवों से भिन्न है। तो अपने शुद्ध स्वरूप में उसको क्या कहा है? पुरुषोत्तमः ऐसा कहते हैं। वैयक्तिकता ऐसा कहा है। वैयक्तिक मणि कहते हैं स्वतः स्वरूप में वो शुद्ध है, लेकिन उपाधि के साथ फिर वो प्रकृति या जीवात्मा बनता है। दैट इज व्हाट। और क्या कहा है यहाँ पे वो पुरुषोत्तम? भगवत गीता में 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग, उसका नाम ही पुरुषोत्तम है। उस दिन भी हमने देखा था, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतितः पुरुषोत्तमः। तो वहाँ पे वो कहते हैं कि जो पहले मैं क्षर से परे और अक्षर से भी उत्तम हूँ, इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो मैं क्षर से भी परे हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ ऐसा कहा है। तो क्षर यानी स्थूल और सूक्ष्म जो सृष्टि है, और अक्षर यानी अव्यक्त प्रकृति है, इनसे भी भगवान परे है, उत्तम है। इसीलिए वेदों में भी और लोग पुरुष लोग भी यहाँ पे उनको पुरुषोत्तम ऐसा कहते हैं। ये इनका नाम है। तो जड़ और चेतन से भी जो उत्तम है ऐसा आप कह सकते हैं कि जो पुरुषोत्तम भगवान है। पहले 24 नाम वाले आते हैं ना, 24 नाम पूरे हो जाते हैं। अगला श्लोक बोलेंगे, सर्व शर्व शिव स्थाणुर भूताधिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः सर्वशर्व शिवस्थाणुर्भूताधिर्निधिरव्ययः संभवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। सर्व, यहाँ पे कितने नाम आ गए? 25वां नाम है। सर्व, शर्व, शिव, स्थाणु, भूतादि, निधि अव्ययः, संभवः, भावनः, भर्ता, प्रभवः, शंभु, प्रभु आणि ईश्वर। 12 नाम आए हैं तुम्हें। टोटल 12 नेम्स इन 1 श्लोका। अच्छा, तो सर्व म्हणे कितें? मराठीत सर्व म्हणटा न्ही आमी, सर्व काही तेच आहे, ते सर्व काही तोच आहे, ये सब कुछ है। अच्छा, ये सब में है, सबके अंदर बाहर वही तत्व भरा हुआ है, उसको सर्व कहते हैं। असत और सत सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का स्थान होने तथा सर्वदा सबको जानने के कारण इसे सर्व कहते हैं। ये महाभारत में इसकी परिभाषा आई है। भगवान व्यास के द्वारा के वचनानुसार भगवान सर्व है। तो सत और असत सबकी वो उत्पत्ति करते हैं। सत का मतलब जड़ चेतन प्रकृति, इसका उत्पन्न और प्रलय का भी स्थान होते हैं। उत्पत्ति भी करना उनका काम है और प्रलय भी वही करते हैं। और वो सब हमेशा सबको जानते हैं। भगवान नोस हिज क्रिएशन। जैसे 5 माताएं हैं और किसी का एक का बालक, अगर उनके 5 छोटे छोटे बच्चे हैं, समझो 6 महीने के,
और वो रोने लगते हैं, तो माँ को पता चलता है कि अपना बेटा रोया है कि किसका रोया है, फिर तुरंत जाती है। एक वैसे गायों के बारे में ही बोलते हैं, बोले गाय बछड़े उनके घर रोते हैं तो गाय उन्हीं के पास जाएगी, अपने बछड़े के पास, या उल्टा भी है। हजारों गायों में गाय का बछड़ा है, अपनी माँ को ही ढूंढेगा बोले। लेकिन भैंस के बारे में ऐसा नहीं होता बोलते, वो किसी भी भैंस माँ के पीछे पास जाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि बोले गाय का दूध पियो, यू बिकम इंटेलिजेंट। भैंस का पियेंगे तो तुम्हारी बुद्धि तो जड़ हो जाएगी, नॉट वेरी सो मच इंटेलिजेंट, वन क्राइटेरिया। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब गाय के दूध पीने वाले इंटेलिजेंट ही होते हैं, ऐसा नहीं है, बट एक फैक्टर है ये। अच्छा, तो सर्व है, सबको जानते हैं, इसलिए इनका नाम सर्व ऐसा कहा है। और क्या कहा है, मैं बहुत अलग अलग इसमें से आपको मैं बताता हूँ। सर्व का मतलब जो सर्वस्व है, वही एकमात्र कारण है जिससे सभी पदार्थ और प्राणी प्रकट हुए हैं, वह स्वयं भी सर्वस्व है। यही है इससे। तो ऐसे ठीक है, अभी इतना काफ़ी है। शर्वः, शर्वः का मतलब क्या है, तो सबका संहार करते हैं। शीर्ण म्हणजे नाश, नाश यानी संहार, संहार करने वाले भगवान है। वो खुद करते हैं या दूसरों से करवाते भी हैं, दोनों हैं, करते हैं या करवाते भी हैं। तो हम सबका मृत्यु भी किसके कारण होता है, एक तो वृद्धावस्था के कारण होता है, या कोई डिजीज़ के कारण होता है, या कोई अपघात के कारण होता है। ऐसा हम मानते हैं कि इसकी के कारण हुआ है, लेकिन वास्तविक हम सबके मरण का कारण कौन है, शर्व। तो भगवान ही हम सबका मारने का निमित्त है, वास्तविक कारण वही है एक्चुअली। तो इसीलिए ये सृष्टि चक्र भी चल रहा है। उस दिन हमने कहा था अगर सिर्फ जनन हो, मरण न हो तो क्या अवस्था होगी पृथ्वी पर भी। हाँ, पहले के जो लोग मर रहे हैं इसलिए नए लोगों को वहाँ पे रहने का स्थान मिल रहा है। अगर एक ही आपके दादा परदाता के परदादा सब लोग अगर जिंदा रहते हालत खराब होता चली, गैरा होता चले। एक एक घराक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जाय पडटा, एकूच परिवाराक खंय रावता रे तेमी, आमची बुडला आमची बिल्डिंग कितले मजले जाल्या, 28 मजले जाल्या, कितले लोक रावता, आम्ही 5025 लोक। हा वयस कितले लोक मेले म्हणून आता 4 जण उरले आम्ही, सगळ्यांची त्याची जाल्या, हालत खराब जावपाची। एनीवे, उनके भी बहुत सारे फिर वृक्ष वंशावली वेगळे असतात थोड़ा, बट ऐसे समझो आप कि हमारे एक स्वामी जी थे, वो भी नहीं रहे, स्वामी सुबोधानंद जी। वो कहते हैं मृत्यु क्या है, सृष्टि की सुंदरता है बोलते थे, जीवन की सुंदरता है। सो इट इज ऑफकोर्स, त्यांना दुसऱ्याच्या घरात मरण जातं त्यांना आम्ही म्हणपाक शकता बरें मोठे मोठ्यात, आपल्याच घरान जाते घर, आणि विशेष करून आवडतो मनीस, यंग मनीस गेलो जाल्यार हालत खराब तुमची। पूरा प्रवचन हमको जचता नहीं है हमको। हाँ, किसी के घर में ऐसे ही हमारे एक मेंबर की यंग लड़की चली गई है, तो मैंने सोचा कि हर दिन उनके घर में जाके गीता का पाठ करूँगा, और मैं गया 2 दिन उनके घर। बाद में वो लोग परेशान हो गए, मुझे पता चला कि उस मूड में ही थे नहीं वो, ये सब क्या है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वानवो अजो नित्य शाश्वतोयम पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। हाँ, 21 साल की लड़की अगर चली जाए और ये आप उनके सामने, वो भी आत्महत्या करके, उस वक्त फिलोसफी वगैरह जाती है बैक सीट पे, दुख एकदम प्रभावी हो जाता है, आगे होता है, हावी हो जाता है, हावी। बट इफ यू थिंक पीसफुली देन यस,
जिसका जैसा समय आता है उसको उसने जाना चाहिए, क्विट करना चाहिए, करना चाहिए नहीं वो करवा देते हैं. इट इज लाइक दैट. 11 वाजले फोन मला पडले विश्वरूप सगळे भीष्म हमको हा मार हो गया निमित्त मार मैंने मार हो गया. करेक्ट. मैंने सबको पहले से मार दिया, तुम केवल निमित्त बनो. तो पहले भगवान ही मारते हैं सबको, सो टू से. उत्पन्न भी वही करते हैं ना, इसलिए मारते भी वही है. ही हैज़ द राइट, व्हेन ही हैज़ द राइट टू क्रिएट एंड सस्टेन, देन ही शुड बी गिवन द राइट टू. और कुछ लोग फिर जो वृद्धावस्था होने के बाद भी जिंदा रहते हैं, वो मांगते हैं भगवान से, देवा वो उठाओ मला. उठाओ अभी भगवान. उठा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सब बिस्तर पे ऊपर लोगों दूसरे को करना पड़ता है मेरा सब. तो वो खुद मागता है भगवान जल्दी खूप भोग भोगले आम्ही आता आणि माझ्या खाती दुसऱ्याक त्रास नका म्हणता, तर उठा लो हमको. तो बेस्ट मांगना क्या है हमारा, क्या मांगना होना है. मागणे किती आसपास है, चलता फिरता ना वर रे मगा, चलते फिरते अवस्था में लेके जाओ, किसी के स्वाधीन ना हो, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए. हमारे पिताजी ऐसे हमेशा प्रार्थना करते थे, कोणाचे स्वाधीन पड़तो नहीं म्हणा आपण. वहाँ यहाँ पे आए थे 6 साल पहले. हाँ, मैं उनको कहीं पे गया था डॉक्टर के पास लेने के लिए, दोनों को, माता पिता का. यहीं भी आश्रम में प्राण त्याग कर दिया उन्होंने. ऑल ऑफ अ सडन एट नाइट ही पास्ट. तो उनकी वो इच्छा पूर्ण की भगवान ने. शर्वः, हाँ. तो प्रलय काल में सबका वो संहार करते हैं, या हर दिन नित्य प्रलय होते भी रहता है. अपने शरीर में भी बहुत सारे सेल्स, एवरी मोमेंट दे आर क्रिएट. ऐसा हम कर रहे हैं ना, तो कितने सारे सेल्स यहाँ पे मर गए होंगे अभी. तो वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जिससे अपनी त्वचा बनती है. देयर आर सेल्स. और पूरा शरीर भी बोले एवरी 6 years फुल बॉडी इज रिफॉर्म्ड. उनको दिखाई नहीं देती बिकॉज ऑफ कंटिन्यूटी, बट इट इज़ चेंजिंग. सो डेथ, गुरुदेव कहते थे कि हर एक अवस्था ने, एक अवस्था के परिवर्तन के बिना दूसरी अवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती. आपकी शिशु अवस्था जब नष्ट हो जाती है तो आप बाल्यावस्था में आते हैं. बाल्यावस्था नष्ट हो जाती है तो आप पौगंड अवस्था में, वो नष्ट हो जाएगी तो युवा अवस्था में आएंगे, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर वो मैच्योर हो जाती है तो फिर आप वृद्धावस्था में, अति वृद्धावस्था में, फिर मृत्यु आ जाता है. मृत्यु के बाद खत्म हो गया क्या? नहीं, पता नहीं कौन से जन्म में कौन सा नया शरीर मिल जाएगा आपको. So just keep on changing. The change is the only changeless law of nature. तो ये सब परिवर्तन ये भगवान ही करते हैं, इसलिए उनका नाम शर्व का, शर्व ऐसा कहा है. तो किसी लड़कियों का नाम शर्वी होता है, मारवाडी शब्द आहे. शर्वाय असता, एक शर्वी म्हणून येता ना, ते नाच पाहायला काय खबर. शर्वरी अलग है, शर्वी करके यहाँ पे तान लगले होते माका. हाँ, अच्छा. शर्वः, शिवः. तो इसके शिव का मतलब, अभी शर्व बोलेंगे तो बहुत मारने वाले, हिंसक ऐसे लगता है कि नहीं. तो हमको मारने की मरने की चीज़ें अच्छी नहीं लगती सुनने को, विशेष करके शाम के वक्त ऐसे मरणाचे किती खबरी करता काय थोड्या आवडणं. इसलिए अगला नाम क्या आया? शिवः. शिव मीन्स मोस्ट ऑस्पिशियस, एकदम मंगलकारी, पवित्र, पावन करने वाले ऐसे. तो शिव, भागवत में उनका नाम शिवदम ऐसा भी आया है, जो सबको शिवम यानी
ऑस्पिशियसनेस देते हैं, दूसरों को दान करते हैं, दूसरों को भी पवित्र करने वाले, कल्याण करने वाले, ऐसा उसका होता है। अभी ये शिव नाम किसका प्रसिद्ध है? शंकर इज द मोस्ट फेमस शिव नाम। अब यहाँ पे विष्णु सहस्रनाम में क्यों क्या कर रहे हैं नाम? कोई बोल सकता है नहीं शिव मरे शंकर मरे, विष्णु कित्याक दिला काढून? इसका मतलब ये है शिव और हरि या हरि और हर दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। दैट यू शुड अंडरस्टैंड। इसको लेकर यहाँ पे एक श्लोक भी दिया है आदिशंकराचार्य जी ने। कहाँ पे? निस्त्रय गुण्यतया शुद्धत्वात् शिवः स ब्रह्मा स शिवः। कैवल्य उपनिषद में आया है। तो एक तो है तीनों गुणों से रहित होने के कारण शुद्ध होने से शिव है। तो शिव क्यों है वो? क्योंकि निस्त्रय गुण्यतया, तीनों गुण, अशुद्धि तीनों गुणों के कारण होती है, सत्व रजस और तमस। तो उनमें ये तीन गुण नहीं है, उनसे वो अभाव है, ऊपर है, परे है, इसलिए शिव है। फिर दूसरा अर्थ यहाँ पे देते हैं स ब्रह्मा स शिवः। स ब्रह्मा स शिव स हरि सेन्द्र सोक्षर परम स्वराट। वही ब्रह्मा है, वही शिव है। इसी अभेद को बतलाने के कारण शिव आदि नामों से ही हरि ही की स्मृति की जाती है। ब्रह्मा भी तत्स आणि शंकर भी तत्स। तो शिव से मतलब क्या है? विष्णु ही क्या है? ब्रह्मा है, विष्णु ही शिव ही है। तीनों एक ही है, तत्व से तीनों एक है, इसलिए वो शिव है। ऐसा यहाँ पे कैवल्य उपनिषद का उदाहरण, कोटेशन दिया है उन्होंने। स्थाणु का मतलब क्या है? स्थाणु म्हळ्यार तो खुटा असता पहिले, खुटा जो कभी हिलता नहीं है, गायों को वगैरह बांधने के लिए क्या बोलते हैं हिंदी में, वो लकड़ी ज़मीन में गाड़ देते हैं, उसको फिर हिला के देखते हो हिल रही तो और हिलती है तो और मारते हैं, जब तक वो पक्की नहीं होती तब तक अंदर डालते रहते हैं। तो कभी जो हिलती नहीं है, जड़ से भी नहीं हिलती, उसको स्थाणु कहते हैं। स्थाणुवत। एक्सक्यूज मी। कळायला मग शेळीनीच भितर घातलेले कळेच मेळटले म्हाका न्ही, फ्रेश घातलेले फ्रेश मेळटा, फ्रेश आनी शेळीन मिक्स केला दिसता। अच्छा, तो स्थाणु म्हणजे कितें? हलना ते स्थिर, ऐसा कहा है। अब दूसरा अर्थ दिया है स्थितिशील। भगवान गीता में कहते हैं कि नाना वाप्तम वाप्तव्यम, है मुझे तीन ही लोकों में अवाप्तव्यम, ये प्राप्त करने योग्य, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं है, प्राप्त करने योग्य मेरे लिए कोई नहीं है, यानी सब कुछ मुझे प्राप्त है। इसीलिए मुझे जो प्राप्त हुआ है उसके रक्षण के लिए मुझे कर्म करने की ज़रूरत नहीं है, और अप्राप्त की प्राप्ति के लिए मुझे प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एवरीथिंग विच इज़ देयर विच इज़ विथ मी। तो मला या तिन्ही लोकात अवाप्तव्यम म्हणजे प्राप्त,
करण्यायोग्य आणि अनवाप्तम अप्राप्त असे काहीही नाही. त्यामुळे मला प्राप्ताच्या रक्षणार्थ आणि अप्राप्त आहे त्याच्या प्राप्तीसाठी काहीही हालचाल करण्याचे कारणच नाही. आणि म्हणून भगवंताचे एक नाव स्थाणू आहे. अस्थाणू म्हणजे किती? ते चल आहे. अस्थाणू हां चलत असतं, भवात असतं, काम करते रहता है, इधर उधर उठक पटक करते रहता है. बोले क्यों? तो सुबह हमारे यानी आप लोग जो गृहस्थी लोग सुबह सुबह जाते हैं काम के लिए, शाम को थके वांगे आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि काम करेंगे तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो ज़रूरत की चीज़ें हम खरीद सकते हैं. खरीदी हुई चीज़ को फिर सुरक्षा भी दे सकते हैं, है कि नहीं? इसलिए वो हलचल करते रहता है सकाळच्या सांज पडे. कभी कभी 7 बजे भी मीटिंग होती है किसी की. किती म्हणतात है का कॉल, ऐसा कॉल, इसलिए आप कॉल है मेरी, इसलिए मैं आज नहीं आ सकता. तो इसीलिए योगक्षेम की आवश्यकता हम और आपको होती है, लेकिन भगवान को योग की भी आवश्यकता नहीं और क्षेम की भी आवश्यकता नहीं. इसलिए उनको उठक पटक करने की ज़रूरत नहीं. इसलिए हमेशा कैसे रहते हो? स्थाणुवत रहते हैं. एकूच जाग्यार असता काय म्हणजे वन हु इज एस्टैब्लिश इन इज ओन ट्रू सेल्फ, अपने स्वरूप में जो स्थित है वो कौन है? स्थाणु. कळाय नाही तुमका? ऐसे भगवान को काम करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी वो करते हैं. क्यों? चैप्टर 3 क्यों? हाँ, लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि. तीनों लोक में मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ लोक संग्रह के लिए. सो आई बिकम एन एग्जाम्पल फॉर पीपल. कृष्ण करता मरे हांवूय करतलो. कृष्ण जर असंच बसून रावलो थंय, बाकीचेय म्हणटाले आता ओगी बसला हांव कित्याक काम करूं. ताका देवाक कांयच करपाची गरज आसना, तरी आसतना बाबडो करता तो काम. एग्जाम्पल जाता तो लोकां खातीर. पूण तुमकां आनी आमकां सगळ्यांक खूब काम करपाक जाय. जोपर्यंत आमी त्या अवस्थेन पावना तोपर्यंत तरी करत रावपाक जाय. जब तक देह है तब तक काम करना ही पड़ता है वैसे नहीं. सर्वशर्वशिव स्थाणु. So that which is well established in his own self is स्थाणु. भूतादिहि क्या आया है? भूतादिहि ऐसा एक नाम आया है. भूतानाम आदि कारणत्वात् भूतादिहि. अभी भूतों के आदि है, आदि कारण. म्हणजे ही सगळी भूतां जी आसात ती कोणापासून उत्पन्न जाल्ली आसा? सांगो भूतां. भगवान से ही ये सब भूत उत्पन्न हुए हैं, इसलिए भूतों के वो आदि है. अच्छा, आम्ही पहिले सांगितलं नाही, काल सांगितलं नाही ते घरात पुरुष म्हणून असतं. पुरुष म्हणजे आमच्या घरातलं पहिलं पुरुष तो फॅमिलीचो, त्यांच्यान आमचो वंश सुरू झाला. तशें आमचे सगळे ह्युमॅनिटीचोच पहिलो पुरुष कोण? फक्त ह्युमॅनिटी न्ही, अरे जितले जीव जंतू सगळे त्यांच्या सगळ्यांचा आदि पुरुष व विष्णु. इसलिए भूतादि ऐसा उनका एक नाम है. ठीक है. नेक्स्ट, निधि ही अव्यय. हे एक नाम है. निधि आणि अव्यय वेगळे वेगळे नाम. निधि ही अव्यय. प्रलय काले अस्मिन् सर्वं निधीयते इति निधि. प्रलय काल में सब प्राणी इन्हीं में स्थित होते हैं, इसीलिए वो निधि है. कर्मण निधि करणे च, इस सूत्र के अनुसार यहाँ की प्रत्यय हुआ है. उस निधि शब्द को ही अव्यय रूप यानी विशेषण से विशिष्ट करते हैं. वह अव्यय अर्थात अविनाशी निधि है. निधि ही अव्यय. तो ये निधि प्रलय काल में सब प्राणी इनमें स्थित होते हैं, और अव्यय यानी जो कभी बदलता नहीं है. तो भगवान का स्थान ऐसा है
कि जिसमें कभी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, और प्रलय काल में सब उसमें शयन करते हैं। और क्या इसका अर्थ बताते हैं? अक्षय निधि, ऐसा भी अर्थ है। ये जो मूल कारण है उसी को मूल निधी निधी म्हणजे स्टोर हाऊस बोलते, साठा म्हणतात मराठीत, असे असे म्हटले आहे, असा अर्थ बोलते। और वो जो निधि है वो कैसा है? अव्यय, जो कभी कम न होने वाला, न घटने वाला निधि है, ऐसा। ऐसा हो, तो इसलिए भगवान का नाम निधि अव्यय ऐसा है। तो भगवान का निधि कैसा है? जो कभी व्यय नहीं होता। तो इसको अगर एक कथा के माध्यम से बताएंगे, ये गोपाल भैया की कथा हम बच्चों को बताते हैं ना, फास्ट में अगर बताया जाए तो एक गांव था, और गांव में एक माता और उसका बेटा रहता था, और बेटे को पढ़ने के लिए दूसरे गांव या जंगल से होके दूसरे जगह जाना पड़ता था। वहाँ पे स्कूल था उसका, तो माँ उसको छोड़ने के लिए जाती, लेकिन उसको भी अपना काम था, कितने दिन जाएगी हर छोड़ने के लिए जंगल से। तो एक दिन उसने कहा माँ ने कि इस जंगल में तुम्हारा भैया रहता है, इसका नाम है गोपाल भैया। हाँ, स्टोरी पता है ना? तो बोले तुम जाते उसका नाम ले लो, तुम्हारे रक्षा करने के लिए आएगा। हाँ, आते वक्त भी उसी के साथ आ जाना। जैसे उन्होंने बोल दिया, वो कृष्ण की भक्त थी, और बच्चे को लगा हाँ मेरा भाई होगा सचमुच कोई वहाँ पे। तो उसने ऐसी श्रद्धा से गोपाल भैया करके उसको पुकारा। तो वहाँ पे आया उसके साथ एक ऐसा ही बालक, पीताम्बर वगैरह धारण करके, मोर मुकुट है वनमाला धारण करके आ जाता है। दोनों खेलते भी है और उसको पहुँचाता है उस तरफ। ऐसे चलता है बहुत दिनों तक। माँ को भी बताता है वो गोपाल भैया मेरे साथ आता है हर दिन। बोले हाँ अच्छा। अब एक दिन वहाँ पे उस मास्टर जी का कोई जन्मदिन मना रहे थे, स्कूल में वो जाता था। तो मास्टर जी ने कहा सबको कुछ ना कुछ घर से लेके आना है, यानी गिफ्ट। सब ने सोचा हम कुछ ना कुछ लेके जाएंगे मास्टर जी के लिए। अब ये तो गरीब लड़का था, वो क्या लेके जाएगा? तो माँ ने कहा तुम अपने गोपाल भैया से कहो कुछ दे दो करके। तो उसने उसको क्या दिया, ऐसे एक मटका दिया। हाँ, और उसमें बोले दही था। बोले यही गिफ्ट है। तो सब लेके गए। बाकी सब लोगों ने बहुत अच्छे गिफ्ट लाए उनके लिए। कोई कपड़ा लाया, कोई ड्रेस लाया, कोई पेन लाया, कोई टोपी लाई, जो भी आप कल्पना करो, सब प्रकार के गिफ्ट लाए। अब ये छोटा सा बालक जो है वो दही का मटका लेके गया। अब लोग हंसने लगे, बोले ये क्या गिफ्ट है? अच्छा, अभी बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ तो सबको कुछ ना कुछ, सबको खाना खिलाया उन्होंने। तो उसमें सबको दही भी डाल रहे थे प्लेट में। अब ये दही डाल रहे तो दही कभी नहीं हो रहा है, जितना डालेंगे उतना और निकल रहा है। मास्टर जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि ये कैसा है घड़ा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। उसको बुलाया, बोले किसने दिया तुमको ये? अरे मेरे गोपाल भैया ने दिया। बोले गोपाल भैया कहाँ है तेरा गोपाल भैया? बोले जंगल में रहता है, हमेशा वही तो मुझे छोड़ता है। अगर है तो मुझे दिखाओ सचमुच। तो बोले आ जाओ। तो उनको लेके गए और इन्होंने पुकारा जंगल में जाके। तो गोपाल भैया तो पहले आए नहीं, और बाद में उनकी आवाज़ सुनाई दी। बोले या वो आए और इन्होंने कहा देखो वो देखो मेरे गोपाल भैया वहाँ पे खड़े हैं। तो मास्टर जी ने कहा, बोले कहाँ पे है? हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी उसको अविश्वास रख के उसको मारने के लिए आ गए वो।
मुझे हमको झूठ बोल रहा है कि कोई गोपाल भैया वगैरह है करके। तो उनको आवाज़ सुनाई दी, बोले कि मैं सचमुच हूँ और मैंने ही उसको ये दिया था। वो दिख तो नहीं रहा है लेकिन आवाज़ सुनाई दी सबको। तो सबको पता चला कि बाद में कि वो कौन है, भगवान कृष्ण ही थे गोपाल, और उन्होंने ये दिया था। तो भगवान खुद अनंत है, तो उनकी द्वारा दी गई चीज़ भी कैसी होगी, वो भी अनंत ही होगी ना। ठीक है, उनकी कथाएं भी अनंत है, एवरीथिंग इज अनंत। तो उन्होंने कहा कि हमारा मन इतना शुद्ध नहीं है कि हम आपका दर्शन कर सके, लेकिन हम धन्य हो गए कि हमको कम से कम आपका स्वर तो सुनाई दिया, हाँ, ध्वनि सुनाई दी, और दूसरा दही खाने को मिला। तो मैंने एक क्यों कहा अभी, निधि ही अव्ययः। अव्यय ऐसा साठा, ऐसी निधि है जो कभी नष्ट नहीं होती, खर्च न खूटे, चोर न लूटे, गिन गिन बढ़त सवाय, पायो जी मैंने राम रतन धन पाए। तो चोर भी नहीं लूट सकता, कितना भी खर्च करो खत्म नहीं होता है ऐसा। अव्यय निधि, अक्षय निधि, संभवः, भव भवति, सम यानी अच्छी तरह से। तो भगवान अच्छी तरह से भवते प्रकट होते हैं। कब, बोलो सब लोग मिलके बोलो, कब बोलो, सब लोग मिलके बोलो, कब? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तथात्मानं सृजाम्यहं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो साधुओं की रक्षा के लिए और जो दुष्ट है उनको शासन करने के लिए बोले मैं हर युग में अवतार लेता हूँ, मैं प्रकट होता है, संभवामि। हाँ, ही बिकम्स, ही इज एक्चुअली अनमैनिफेस्ट बट ही बिकम्स मैनिफेस्ट। अव्यक्त से व्यक्त हो जाते, बोले साधुओं की रक्षा करने के लिए आते हैं भगवान। तो ये फिर संभव, ये संभव भी एक अच्छा नाम है, कुछ बच्चों का नाम होता है संभव। संभवामि यानी अवतार लेना या प्रकट होना या व्यक्त होना, तो वो भगवान है। लेकिन वो प्रकट होते हैं किसकी इच्छा से, बोले अपनी, हाँ, स्वतः की इच्छा से होते हैं, नहीं ना कि किसी से प्रभावित होकर अवतार लेंगे। इट इज on his own, at his will, he comes. हम और आप प्रकट होते हैं, हम भी जन्म लेते हैं, लेकिन किसके प्रभाव से? वासनाओं के प्रभाव से हमको जन्म लेना अनिवार्य है, पड़ता ही है। देवाक तसे ना जाए देला कहता तो उसकी खुशी है, उसकी मर्जी। he may not take, but he takes for the sake of his people, his devotees। या दुष्टों का उद्धार भी करना होता है, इसलिए लेते हैं। संभवामि, संभवः, भगवान शंकराचार्य जी क्या कहते हैं संभव? स्वेच्छया समीचीनं भवनम अस्य इति संभवः। सेम है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अपनी इच्छा से भली प्रकार उत्पन्न होते हैं, इसलिए संभव है। ओके, फिर क्या कहा है? भावनो, भावनः, तो भावन का मतलब क्या है? यहाँ पे कहते हैं भाव का मतलब है सत्ता, भावना यानी उत्पन्न करने वाला। तो फल भोग, भोगने की भावना उत्पन्न करने वाला, असा
ऐसा जो है वो भगवान है। मराठी में कहते हैं भाव यानी सत्ता, भावना उत्पन्न करणारा, फलभोग भोगण्याची भावना उत्पन्न करणारा असा भावन तो भगवान। या भावना भगवंतापासून उत्पन्न होतात हे खरे, पण भगवान गीतेत म्हणतात मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहम तेषु ते मयि। ते भाव माझ्यात आहेत पण मी त्यांच्यात नाही। संसार भगवान के अंदर है लेकिन भगवान संसार में नहीं है। हाँ, संसार में नहीं है का मतलब संसार से कंडीशनड नहीं है। हाँ, बिना संसार के भी वो रह सकते हैं, ऐसे है। तो हमारे फल जीवों के फलों कर्म फल भोग की भोगों को उत्पन्न करने वाले वही है। फल भोग भोगने की भावना उत्पन्न करने वाले, ऐसा इसका अर्थ दिया गया है। समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करते हैं, इसलिए भावन है। फलमत उपपत्तते, ब्रह्मसूत्र के अनुसार भगवान के सर्व फल दातृत्व का प्रतिपादन किया गया है। यानी हम और आप जितने कर्म करते हैं उसका रिकॉर्ड कोई तो रखता है ऊपर, और उसके अनुसार हमको फल भी देता है। तो अच्छे कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छे फल आते हैं, बुरे कर्मों के बुरे बुरे फल आते हैं, परिणाम आते हैं, वो अपने भुगतने पड़ते कभी ना कभी। इन सबको देने वाला कौन है? अच्छे बुरे कर्मों को हमको जो देता है कर्म फल दाता, वही कौन है? यहाँ पे इस भावनः इस नाम से, शब्द से वो बताया गया है। तो कर्म फल दाता ऐसे जो है वो भावन है, ऐसा। कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम, गुड। कर्ता की आज्ञा से ही हमको फल मिलते हैं। हाँ, भर्ता इस पूरी सृष्टि के भरण पालन पोषण करने वाले जो है वो है भगवान। ये भी देखो रिपीट हो गया है, कल भी इसी अर्थ में एक नाम आया था। इसीलिए उनको विश्वम्भर भी कहते हैं, विश्व का भरण पोषण करते हैं। तो भरण पोषण किस दृष्टि से? हमने कहा जितने भी लोगों जीवों को उत्पन्न करते हैं उनके खाने की पूरी व्यवस्था उन्होंने पहले से ही कर रखी होती है। वो कथा हम बताते हैं, बहुत बार आपने सुनी होगी। वैसे शिव और पार्वती जी के संदर्भ में है वो। शिव जी का एक नाम विश्वम्भर भी है वैसे। तो बोले तुम्हारा नाम विश्वम्भर क्यों है? बोले मैं सबका भरण पोषण करता हूँ, सबको खाने के लिए कुछ ना कुछ देता हूँ। तो बोले एक दिन उन्होंने पार्वती जी ने कहा, सोचा कि मैं टेस्ट ले लूँगी आज भगवान की। तो मैंने एक चींटी को पकड़ लिया, बोले, और एक मैच बॉक्स के अंदर डाल दिया, छोटे से डिब्बे में डाल दिया उसको, और अपने पास रख दिया, और डिब्बा छिपा के रख दिया कहीं पे। तो बोले आपका नाम, आपने कहा था ना उस दिन आपका नाम विश्वम्भर है। बोले हाँ बिल्कुल मेरा नाम विश्वम्भर है। तो आप सबका पालन पोषण करते हैं? बोले हाँ बिल्कुल। तो बताओ तो आपने आज सबका का पालन पोषण किया? बोले हाँ सबका किया। तो उसने डब्बा निकाल दिया अपना छुपाया हुआ। बोले इसमें चींटी है, उसको तो आपने कुछ नहीं दिया आज। बोले कौन कहता है? बोले खोल के देखो। बोले वो डब्बा खोला तो उस चींटी के मुंह में क्या था? एक शक्कर का थोड़ा दाना था, एक क्यूब था। बोले ये कहाँ से आ गया? बोले हमने ही दिया उसको। जब मैं उत्पन्न करता हूँ सृष्टि को तो उनके पालन पोषण की जिम्मेदारी भी मेरी होती है। रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। तो खुदा ही सबका रखवाला है, सबकी रक्षा वही करता है। दैट यू शुड हैव श्रद्धा होनी चाहिए हमको कि वो मुझे देख रहे हैं, भगवान मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। इस प्रकार से
यहाँ पे एक और कथा है, कभी भज गोविंदम के समय बताई थी, लेकिन यहाँ पे इसको, तो एक भिक्षुक था, बोले छोटा बच्चा था, वो भिक्षा मांग के खाता था। तो एक बार एक ये गर्भवती स्त्री के घर में वो भिक्षा के लिए गया, मांगने के लिए, भवती भिक्षाम देहि। तो उसने वो उस स्त्री की, यानी वहाँ पे ऐसे लिखा है, वो छाती जो है जब गर्भावस्था होती है तो आकार बढ़ता है, तो उन्होंने वो ये क्या है इतना बड़ा, आपका बाहर कैसे आया? तो ऐसी कथा है, उसमें कहते हैं नहीं सूज आली छाती ला कैसे का है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हुआ है, लेकिन वो कहते हैं भगवान इतने कृपालु है कि जो बच्चा अभी जन्म लेने वाला है उसके मुंह में दांत नहीं हो गए चावल वगैरह खाने के लिए और जो कुछ पापड़ वगैरह चबाने के लिए, उसको क्या चाहिए होगा? केवल दूध से ही, द्रव्य से ही वो जिंदा रह सकता है। इसलिए बोले भगवान ने पहले से व्यवस्था करी है, जो अभी जिनका जन्म भी नहीं हुआ है उसके लिए पहले से मैंने व्यवस्था कर रखी है, ताकि जन्म के बाद उसको कोई वो मर ना जाए भूख से। तो ये इज क्रिएटेड। तो भरण पोषण की व्यवस्था भगवान हमारे और आपकी जन्म लेने से पहले से करते हैं। दैट इज व्हाट इट इज शोइंग। इसीलिए उसको क्या कहते हैं? भरता, ऐसा कहते हैं। सततच्या स्मरणाने, नामस्मरणाने, पालन पोषणाचे स्वतःकडे घेतले जाणारे कर्तृत्व घालवले तर काय प्रसन्न अवस्था होत असेल ना। विचार करण्यासारखी गोष्ट है। मतलब क्या है? इस नाम का हमको सतत चिंतन करना चाहिए। हम लोग कहते हैं कि मैं परिवार का पालन पोषण कर रही हूँ, मैं हूँ इसलिए सब चल रहा है, लेकिन वास्तव में कौन चला रहा है? वही चला रहा है बैठ के। जो पूरी सृष्टि को, ब्रह्मांडों को चलाता है, इतने सारे ग्रह नक्षत्र तारे घूम रहे, कभी एक्सीडेंट नहीं होता उनका, सुचारू रूप से सब चल रहा है कि नहीं? हम लोग गाड़ी लेके बाहर जाएंगे तो वापस ठीक ठाक आएंगे कि नहीं, कोई शाश्वती नहीं होती हमारी। बट ही फ्रॉम पता नहीं करोड़ों सालों से ये सब घूम रहे हैं, कभी टक्कर नहीं होती इनकी। इतना परफेक्ट है उनका क्या संयोजन। So will he not take care of me? His planning is so powerful and so what do you call it, precise. So he will definitely take care of me. ऐसा। प्रभवः, भव का मतलब होता है उत्पत्ति। प्र म्हणजे प्रकर्षेण भवति, अच्छी तरह से जो उत्पत्ति करते हैं उसको कहते हैं प्रभवः। यानी भगवान की जो उत्पत्ति है उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो हिज क्रिएशन इज परफेक्ट। उत्तम प्रकारे उत्पत्ति करणारे, ऐसा उनका नाम है। इसका एक और एक अर्थ भी है, ज्यांची उत्पत्ति म्हणजे प्रकृष्ट, म्हणजे उत्कृष्ट आहे। यानी भगवान की जो उत्पत्ति है, उनकी सृष्टि है, वो भी कैसी है? उत्कृष्ट है। हाँ, ऐसे। इसीलिए भगवान गीता में भी कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। हाँ, मेरा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है। क्यों? क्योंकि इनका नाम क्या है? प्रभवः, प्रकर्षेण भवति। वो अच्छी तरह से व्यक्त होते हैं और उनकी अभिव्यक्ति भी, उनकी जो सृष्टि है वो भी परफेक्ट ही है, बहुत अच्छी है, इसीलिए प्रभव है। समस्त महाभूत भली प्रकार उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये प्रभव है। ठीक है। ये भी इसका अर्थ है। और लास्ट प्रभु। प्रभु, प्रभु म्हणजे कोण? कोण सांगा प्रभु? उमेश प्रभु ना हो। समस्त क्रियाओं में उनकी
सामर्थ्य की अधिकता होने के कारण वे प्रभु है। जितनी भी क्रियाएं हम और आप करते हैं या उनके द्वारा होती है, भगवान के द्वारा, तो उनमें क्या होता है बोले उनकी सामर्थ्य की अधिकता होती है। तो भगवान का ही सामर्थ्य है, इसलिए सब क्रियाएं उनके सामर्थ्य से ही अच्छी तरह से होती है। तो प्रभु का मतलब होता है सबका स्वामी भी, शासन करने वाला भी, तो सबके ऊपर प्रभाव डालता है वो भी प्रभु होता है। तो प्रभु म्हणजे पालक, सर्वांच्या सर्व क्रियामध्ये भगवंताचे सामर्थ्य आहे म्हणून ते प्रभु आहे। यानी हम और आप जो भी क्रियाएं करते हैं उसमें किसका सामर्थ्य है? भगवान। भगवान ही हमको ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और कर्म शक्ति देते हैं, इसलिए हम जो भी जो कर्म कर रहे हैं वो करते हैं, कर पाते हैं। तो उसमें अपनी कोई शक्ति नहीं। सो सब तप प्रभाव प्रभुराई। हनुमान जी कहते हैं, राम जी उनकी स्तुति करते हैं, तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया वहाँ जाके लंका में। हाँ, सीता जी को मिले, वहाँ पे लंका जलाई। हाँ तो वो कहते हैं इसमें मेरा कुछ भी पुरुष नहीं है, तुम्हारा प्रभाव है। कहते हैं हम तो बोले शाखा मृग के क्या प्रभुता है, हम तो शाखा मृग है, एक डाली से दूसरे के ऊपर कूदने वाले, ये हमारा काम है। लेकिन आपका प्रभाव था, आपका आशीर्वाद था, आपके नाम का प्रभाव था, इसीलिए ये सब काम हुआ हमसे, बस दैट्स ऑल। एक्चुअली यू आर द डूअर। ईश्वरः, प्रभु ईश्वरः, यहाँ बैठे हुए हैं ईश्वर। ईश्वर आप सुनिए अभी, याद रखना अपने नाम का डेफिनेशन। निरुपाधिक ऐश्वर्य सेति, हाँ, एष सर्वेश्वरः ईश्वरः। निरुपाधिकम ऐश्वर्यम अस्य इति ईश्वरः। तो भगवान का ऐश्वर्य कैसा है? अरे उपाधि रहित है, बिना उपाधियों के भी उनका ऐश्वर्य है। हिज ऐश्वर्य इज नॉट कंडीशनड बाय उपाधि। उपाधि से मतलब माया है, प्रकृति है, उससे भी परे उनका ऐश्वर्य है, अतः वे ईश्वर है। एष सर्वेश्वरः मांडुक्य इति श्रुते है। तो ईश्वर का सबके ऊपर ईश यानी शासन करने वाला भी ईश्वर होता है। तो ही इज अ रूलर। एब्सोल्यूट रूलर कौन है इस पूरी सृष्टि का? तो भगवान ही मालिक है। अल्लाह मालिक ईसा नानक जो बुद्ध नाम बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, भजन है ऐसा। आपण मानावे अथवा न मानावे, पर भगवंतांच्या अधिष्ठानाशिवाय आपल्या जगण्याला अर्थ नाही। सर्व काळ त्यांचीच सत्ता चालते। कार्य ते ही अवशः, आपण कार्य करतो ते अगदी अगतिकपणे। आपल्या जीवनात ही जी सत्ता कार्यरत आहे त्याचे नाव ईश्वर। म्हणून गीतेच्या शेवटी भगवान म्हणतात, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। तो हम जितना भी सब कुछ काम कर रहे हैं वो भगवान के अधिष्ठान के बिना संभव ही नहीं है। तो उन्हीं की सत्ता से सब कुछ हो रहा है। तो ईश्वर में तो ज्याची सत्ता सगळीकडे चालता था, शासन करता था, तो वही हम सबको हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। हृदय ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। आमच्या हृदयामितर तोच बशिल्ला था, और हम सबको भ्रमित भी वही करता है अपनी माया से, और फिर हमको फिर फंसाता भी है। उससे प्रार्थना करेंगे तो बचाता भी है। भगवान मेरी नैया पार लगा देना, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। संभव है झंझटों में तुझको न मैं भूल जाऊं,
पर नाथ कभी तुम भी हमको ना भुला देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी तो हो सकता है कि मैं आपको भूल जाऊं, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं नाथ आप कभी भूलना नहीं हमको। तो यहाँ तक इस प्रकार ये नाम यहाँ हमने देखे, कितने देखे? 36 नेम्स, हाँ 17th श्लोक तक हमने देख लिया। अगले सत्र में आगे 18वें श्लोक से देखेंगे, 37th नाम से देखेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट टू अस। पता नहीं कितने दिन लगेंगे, लेकिन जितना मैंने पढ़ा मुझे ऐसा लगा कि इसमें पूरे शास्त्रों का सार है। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड दिस, जो भी हमने पढ़ा है वेदांत अपने आश्रमों में, जो भी भगवत गीता, रामायण, सबका इसमें हर एक नाम का किसी ना किसी से नॉलेज से ताल्लुक़ है। नॉट दैट वेरी इजी, बट इसका जितना चिंतन करेंगे उतना और गहरा अर्थ हम निकाल सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन आवर स्टडी, आवर नॉलेज एंड आवर मेमोरी ऑल्सो। कितना याद आ जाता है उस वक्त। कभी कभी ज्ञान होता है लेकिन व्यासपीठ पे कभी कभी याद नहीं होता, इसलिए हम भाष्य का आधार लेते हैं। वेरी ब्यूटीफुल, मुझे अच्छा लग रहा है इसके ऊपर चिंतन करना। और भगवान ने पता नहीं कैसे प्रेरणा दी कि ये कभी लिया नहीं था जीवन में, पहली बार हम ले रहे हैं, कभी सुना भी नहीं था मैंने। और गुरुजी से मैंने कहा मैं अभी ये ले रहा हूँ, आपके टॉक्स मुझे भेजो करके। तो ही टोल्ड आवर CCMT में जो टीम है उनको कहा उनको ईमेल करो एंड दे विल सेंड। सो दे गिव मी ऑल द वीडियो लिंक्स ऑफ दैट। एक ऐप है, ऐप नहीं है वो, ये है चिन्मया क्लिक्स करके है। यू हैव टू सब्सक्राइब दैट चैनल। देन वहाँ पे आप जाएंगे, चिन्मया क्लिक्स पर बहुत सारे वीडियोस हैं, सब गुरुदेव के, गुरुजी के, तब अपने स्वरूपानंद जी आदि जितने भी हमारे स्पीकर्स हैं, अच्छे अच्छे वीडियो। बट इट इज़ अ पेड प्लेटफॉर्म दैट दे गिव मी फ्री। उसको भी मैं सुनते रहता, सो दैट आई इंक्रीज माई नॉलेज। ओके, थैंक यू गुरुजी फॉर योर लव। चलो प्रसाद पुस्तिका दो लगे। देखो हम आज आखिरी दिन है, आरती करते प्रसाद असा एक्स्ट्रा कोणचं उघडून आशिल्लो प्रसाद असा बरं ते दवरा। देखो हर आखिरी दिन ना हम जय जगदीश हरे आरती करेंगे। विष्णू की उघड करून दवरला, दाखोवन नाशिल्लो असं काय म्हणटा, दाखोवन नाशिल्लो जाल्यार उघड करा आणि एक आरती म्हणया, केला देव पेटया। जय जगदीश हरे आरती है ना, विष्णु की आरती है, इसलिए हम उसको करके पूर्ण करेंगे। ठीक है, इट विल टेक 5 मिनट्स। बातें करा दूसरी। धीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति रामदूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, धीर मारुति गंभीर मारुति, गंभीर मारुति गंभीर मारुति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।